जी हाँ, किन्नौर में भारी बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ हो गया है, लेकिन बर्फबारी के बाद से कुछ चेहरे खिले हैं। बागबानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस बर्फबारी से सेब के चिलिंग आवर्स में भी पूरे होंगे और आपको बता दें जिससे कि बागबानों को फायदा मिलेगा। लेकिन भारी बर्फबारी के बाद कई इलाकों की सड़कें बंद जरूर हो गई हैं। फिलहाल सड़क बंद होने से लोगों की आवाजाही बंद है, सड़कों पर फिसलन है, बिजली गुल है और पेयजल योजनाएं ठप हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं किन्नौर में भी कुछ यही हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बर्फबारी के बाद। हालांकि बागवानों के चेहरे जरूर यहाँ पर खिल गए हैं, लेकिन जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जो रास्ते हैं, कई रास्ते हैं वो तक बंद हो गए हैं। हाल ही रिकांगपिओ में 2 दिनों से बर्फ गिरने से बहुत ही खुश है यहाँ के किसान, बागवान वगैरह। तो आगे चलते हमारे गर्मी में जो पानी की दिक्कत होती है उसमें भी पानी हमारा चला रहेगा। आने वाले टाइम में बहुत ही सेबों में भी फसल अच्छा आएगा। जैसे प्रत्येक आ रहे हैं उसमें भी वाहन वगैरह, बस वगैरह, HRTC भी ठप हो चुकी है। HRTC वगैरह सब खड़ी है। NH छोटी गाड़ी तो चल रही है, NH HRTC वगैरह बंद है। बाकी ये प्रशासन से आग्रह है कि NH को जल्द से जल्द खोले ताकि ऊपर नीचे करने वाले लोगों को सुविधा हो। उधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के साथ बिलासपुर के बहादुरपुर में भी बर्फबारी हुई और इस बीच सैलानियों के साथ स्थानीय लोग भी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बिलासपुर के बहादुरपुर धार पर लोगों ने आनंद लिया और इसी बीच लोगों ने सरकार से बिलासपुर के बहादुरपुर को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की मांग की ताकि इलाके के लोगों को भी रोजगार मिल सके। दर्शनीय स्थल है। मैं कहता हूँ कि सभी टूरिस्ट जो हैं तो यहाँ पे आने चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा स्थल है यहाँ पे। और हम यहाँ ये भी चाहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं यहाँ हट बनाएं, यहाँ चाय का अरेंजमेंट करें, मैगी खिलाएं, क्योंकि यहाँ सभी एंजॉय करें। भूख लगी है, कोई शॉप नहीं दिखाई दे रही, होनी चाहिए। देखिए ये जो है अद्भुत नज़ारा जो है बहुत सालों बाद देखने को मिलता है, क्योंकि दूर दूर लोग बर्फ देखने जाते हैं और हम अब बिलासपुर में ही इस तरह की बर्फ देख रहे हैं जैसे शिमला और कुल्लू मनाली में होते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई जिलों में सड़कें बंद होने के साथ ही बिजली गुल है। वहीं ठेकेदारों ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठेकेदारों के समर्थन में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह उतर आए हैं और सरकार से जल्द ठेकेदारों के मसले को सुलझाने की मांग की। हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है और खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, शिमला जिला में, ट्राइबल एरियाज, कुल्लू जिला में, चंबा जिला में, वहाँ पर जिस तरीके की सरकार की और प्रशासन की जो तैयारियां इस खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए थी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ये नहीं हो पाई है। और आज के ज़माने में जब सब कुछ गूगल के ऊपर अवेलेबल होता है, आप 1 महीने पहले कौन से दिन पे बर्फबारी होगी, कौन से दिन पे मौसम खराब होगा, कौन से दिन पे किस इलाके में मौसम खराब रहेगा, इसके बारे में बच्चे को इस बारे में पता होता है। वहीं उधर आपको बता दें कि सोलन के वार्ड नंबर 11 की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर पड़े गड्ढे दुकानदारों को न्योता, यहाँ पर किसी भी दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। सड़कें खराब होने से लोगों का चलना भी बेहद मुश्किल हो गया है। सुबह के समय तो इतना पानी यहाँ पर जमा हो जाता है कि गाड़ियों को गुजरना भी मुश्किल हो गया था। वहीं मामले को लेकर प्रशासन का कहना यह है कि सड़क को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और जल्द ही सड़क ठीक हो जाएगी। एक तो इसकी भारी बारिश एक वजह थी और दूसरे यहाँ लोगों ने कंस्ट्रक्शन शुरू की है और जिसके लिए उन्होंने एक रैंप सा बना दिया था और उसकी वजह से पानी पूरा का पूरा पीछे ब्लॉक हो गया था और सड़क भर गई थी। और आज ही सुबह हमने इसके लिए अपनी मशीनरी और मैन पावर लगा के इसको क्लियर कर रहे हैं और 1 घंटे में इसको बिल्कुल साफ कर देंगे। नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है
और इसके लिए हम पक्की नाली का भी यहाँ प्रबंध कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको इस सुविधा से लोगों को निजात दिला दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मनाली में अब बर्फबारी का दौर थम चुका है। 3 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद तो लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं बहाल करने का काम भी किया जा रहा है। इस बीच सैलानी भी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी के बाद बागवानों के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मनाली से हमारे संवाददाता कमलेश बोध। लगातार 3 दिन की बर्फबारी के बाद अब मौसम पूरी तरह से खुल गया है। ऐसे में जो है लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 3 दिनों तक लोगों को बर्फबारी में घरों के अंदर दुबकने को मजबूर होना पड़ रहा था। वहीं अगर पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो सैलानियों ने भी मनाली की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। पहले से ही काफ़ी सैलानी इस बर्फ़ की आस लगाए बैठे थे और अब जिस तरह से मौसम खुल गया है तो इसके बाद और भी सैलानियों की मनाली आने की उम्मीद है। वहीं पे कृषि बागवानी के लिए भी ये बर्फबारी उत्तम मानी जा रही है, क्योंकि सेब के बगीचों के लिए जो चिलिंग आवर्स की जो ज़रूरत होती है वो लगभग अब पूरी हो गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो कोरोना वैक्सीन की जो अभियान चल रही थी उस बर्फबारी के कारण जो है उसमें भी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही मौसम खुल गया है तो वो अभियान भी अब जो है तेज़ी पकड़ेगा।